के 5 बज गए और फिर उन्होंने डिस्चार्ज लिखा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है आप। दोस्तों फैमिली अक्स एडिकेशन लगामान फैमिली अकिस वन कि सोन बच जख्मी गोमुत क्रिटिकली इंजर्ड तो सह हॉस्पिटल तम पे डॉक्टरों तीचा लापरवाही कर्म यह फैमिली हुंद वन यह वजह सह पेशेंट 99% डेड क्या पूरा मामल क्या फैमिली हुंद वन तम खुद हाव तुम वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल वानी। तो दोस्तों अख फैमिली वनान कि एलिगेशन लगावान कि हॉस्पिटल वातनो पन बच क्रिटिकली इंजर्ड तो यमो हसा वोन ये वेंटिलेटर कहीं सुबह 8 बजे सुबह टाइम वोनमुत जबकि गोड वोनमुत क्या पूरा मामला क्या पूरा दलील तम खतर कर वीडियो क्लिप प्ले कर रिक्वेस्ट यमो बायो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे अगर फेसबुक पेज कर फॉलो दी नजर वीडियो क्लिप पे तम पे कर मजीद का। डॉक्टर से बात की उन्होंने कहा कि अगर इसको 8 घंटे पहले लाया होता तो ये कंडीशन नहीं होती। अभी क्या कंडीशन है? अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और रात 9 बजे से लेके उन्होंने सुबह के 5 बजे तक ऊपर नीचे हमें कराया। जहाँ पर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, बताया जा रहा है कि वो 99% डेड है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि इनके 8 से 9 घंटे जाया कर दिए गए हैं। और सुबह के 5 बज गए और फिर उन्होंने डिस्चार्ज लिखा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है आप इसको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल। 22 साल लड़का जो है उसमें जख्मी हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि इनके फैमिली को वहाँ पर डॉक्टर्स को जगाना पड़ता है। और तुम होशियार करें जबकि नाइट ड्यूटी होती है तिमन पजे तक होशियार रोजन। इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा। एक्सरे वाले गए तुम पे होशियार करें, सीटी स्कैन गए तुम पे होशियार। ये 8 घंटों से डैमेज गई ना इनमें हम अगर 1 करोड़ भी लगाएंगे ना हमारा भाई नहीं बचेगा। गवर्नमेंट से कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आज के बाद किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। इस कंडीशन में हमारा पेशेंट पकड़ा, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर था, उन्होंने बोला अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है तो आपको मिल सकता है। हमारे पास कहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट? सराय के जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, उनकी वजह से फिर हम जल्दी वहाँ से रेफर हो गए। हमने उनसे भीख मांगी कि हमें वेंटिलेटर अवेलेबल कीजिए, तो उन्होंने कहा हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पूछना है, हम यहाँ के पेशेंट को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसे ही 10 केस ट्रॉमा के आएंगे वो कहाँ जाएंगे? ये केस मोन बॉय आव अमिस गो एक्सीडेंट अमिस मिलो वेंटिलेटर। अगर 10 एक्सीडेंट गई तुम कोत गसन। इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा मींस एक्सीडेंटल केस होस तिमन पजा वेंटिलेटर अवेलेबल। 2 पॉइंट कुछ था उसका क्लॉट, अब वो इतने बॉल्स बन चुके हैं कि अभी भी हमारा पेशेंट क्रिटिकल है। डॉक्टर्स के आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अस वेंटिलेटर करो अमिस ऑपरेट मगर अस वेंटिलेटर अवेलेबल कहें। एडमिनिस्ट्रेशन से गिला है। हम रिफत मैम को कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने किन लोगों को अपॉइंट करके रखा है वहाँ पर, जबकि हमारा 22 साल का बच्चा अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, ये उनकी वजह से हुआ है। आप देख रहे हैं एशियन रेवोल्यूशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रुफाइदा मंजूर। SMHS हॉस्पिटल एक जाना माना नामवर वादी कश्मीर का हॉस्पिटल, जहां पर दूर दूर इलाके से पेशेंट्स आते हैं और एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तरह इक्विपमेंट्स जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रखा गया है और हमारी जानें यहाँ पर बच सकती है। लेकिन कल रात को एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जिसमें एक ट्रॉमा केस है, एक्सीडेंट का केस है। 22 साल लड़का जो है उसमें जख्मी हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि इनके फैमिली को वहां पर डॉक्टर्स को जगाना पड़ता है और उन्हें ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारे बच्चे का इलाज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब वहां पर डॉक्टर्स उठते हैं तो वहां पर कोई भी इक्विपमेंट जो है नहीं अवेलेबल है, ये बताया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक जाना माना नामवर हॉस्पिटल SMHS हॉस्पिटल, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं इलाज मुआलजे के लिए, तो ये कैसा बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ये पेशेंट्स को बोला जाता है। जबकि इन्हें स्किम्स सोरा भी खुद जाना पड़ा और वहां पर वेंटिलेटर देखना पड़ा और उसके बाद मेडिकेयर हॉस्पिटल जाना पड़ा, प्राइवेट वेंटिलेटर जो है अवेलेबल करना पड़ा और उसके बावजूद भी हॉस्पिटल वालों ने वो प्राइवेट जो इन्होंने वेंटिलेटर अवेलेबल करवाया था वो भी उन्होंने नहीं पड़ा, बल्कि उनका यही कहना था कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर परमिशन लेनी है। जब तक कि उस बच्चे की जान इतनी खतरे में आ गई कि अभी ये लोग अमनदीप हॉस्पिटल में है जहां पर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, बताया जा रहा है कि वो 99% डेड है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि इनके 8 से 9 घंटे जाया कर दिए गए हैं और अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इनकी फैमिली से बात करेंगे और मजीद जानेंगे कि उनकी क्या गुहार है, क्या मसला गोमुतन तो क्या ये क्या कजन ब्रदर जाहिद अहमद शेख तमिस गो रात एक्सीडेंट। उसके बाद काम करान सह 8 बजे SMHS हॉस्पिटल। SMHS हॉस्पिटल में
तमिस तिम थवान ओटी मज बिल्कुल लिटा के रखा, ना कोई इलाज किया। हमने कहा डॉक्टर्स के आप इलाज क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि अस वेंटिलेटर करो अमिस ऑपरेट मगर अस वेंटिलेटर अवेलेबल कहें। तो वो वार्ड नंबर 10 में गए, वार्ड नंबर 17 में गए, सुपर स्पेशलिटी में गए, दूसरी जगह अख वेंटिलेटर तो उसने अवेलेबल कहें। जबकि ये जो केस था इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंटल केस हो, तिमन पजा वेंटिलेटर अवेलेबल। अपने रिलेटिव के लिए उन्होंने रखा था, प्लस कि हमने उनको बोला हमें सजेशन दीजिए डॉक्टर साहब हमें क्या करना है। उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला, हमारे पेशेंट को लेटा के रखा, जबकि 2 पॉइंट कुछ था उसका क्लॉट। अब वो इतने बॉल्स बन चुके हैं कि अभी भी हमारा पेशेंट क्रिटिकल है। उन्होंने हमें कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, इधर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हम पूरी फैमिली उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसको रखा था वहाँ पे, और बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि ये यहाँ का सीएमओ है। वो सीएमओ का पीए भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं। ऊपर से नीचे 4-5 घंटे उन्होंने हमें यही कराया, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। कोई गिला नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से गिला है। हम रिफत मैम को कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने किन लोगों को अपॉइंट करके रखा है वहाँ पर, जबकि हमारा 22 साल का बच्चा अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये उनकी वजह से हुआ है। इक्विपमेंट्स भी नहीं है वहाँ। इक्विपमेंट्स कुछ उसके बाद हमने जब उनको यहाँ लाया, यहाँ उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर। अब मेरा सवाल ये है रिफत मैम से, अगर ऐसे ही 10 केस ट्रॉमा के आएंगे वो कहाँ जाएंगे? ये केस मोन बॉय आव अमिस गो एक्सीडेंट, अमिस मिलो न वेंटिलेटर। अगर 10 एक्सीडेंट गई तिम कोत गसन, वो कहाँ जाएंगे? तुम नालियन मज तेल हमने उनको खुद कहा कि अस करो वेंटिलेटर। हम नजदीकी हॉस्पिटल में गए, मेडिकेयर में, हमने उनसे भीख मांगी कि हमें वेंटिलेटर अवेलेबल कीजिए। तो उन्होंने कहा हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पूछना है, हम यहाँ के पेशेंट को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। वेंटिलेटर अवेलेबल हो गया मगर तिमो मोन से इक्विप करूं किन, तो वो हमने खुद से किया था प्राइवेट, बट उन्होंने कहा हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स है, वहाँ से परमिशन लानी है। यहाँ तक कि सुबह के 5 बज गए और फिर उन्होंने डिस्चार्ज लिखा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, आप इसको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्हीं की वैन में फिर हमने इसको अमनदीप हॉस्पिटल, और इनका बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने हमें हॉस्पिटल का ये कितना बड़ा लॉस है कि हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को लाना पड़ा, इतने बड़े हॉस्पिटल से किया, जबकि वो माना जाता है कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। क्योंकि ये रिफत मैम से हम कहना चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों के लिए उनको वेंटिलेटर है, हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे मतलब आम लोगों के लिए नहीं है। अब अभी हम उनसे यही सवाल करते हैं कि प्रूफ देखिए आप, ये आप सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ देखिए। उन्होंने हमें लिख के दिया कि वी डोंट हैव एनी वेंटिलेटर्स अवेलेबल। साथ में आपको मैं वैन दिखाता हूँ, उन्हीं की वैन में हमने अमनदीप हॉस्पिटल में यहाँ लाया है, और इस वक्त हमारा बच्चा जो है क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने ट्रॉमा थिएटर में जब हम थे तो ट्रॉमा थिएटर में हम खाली, मैं और मेरा कज़न था वहाँ पे, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। यहाँ तक कि पुलिस आया, बोला कि एक बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, ये ज़िंदगी के और मौत के बीच में लड़ रहा है अभी, तो आप लोग क्यों नहीं इनको या तो रेफ़र कीजिए। रेफ़र करने में इन्होंने हमें 3:30 से 5:30 तक वहीं पे रखा। रेफर करने में इतना टाइम दिया। अरे हम उनको बोल रहे हैं हमें कंसिडर लिख के दो आप कि एक सेकंड हमने उनको बोला हमें राइटिंग में लिख के दो कि आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपने हमें वेंटिलेटर अवेलेबल करके नहीं दिया। वो जो वहाँ पे सीएमओ था उन्होंने कम से कम 3 घंटे लगाए उसमें। हम उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमें रेफर कीजिए। हम अपने लेवल पे हमने हॉस्पिटल से बात की, न्यूरो सर्जन से बात की हमने, तो मेरे कज़न है उस भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये हॉस्पिटल डॉक्टर से कंसल्ट करवाया कि इनकी यहाँ पे हमें सर्जरी करने को उनको मिली। डॉक्टर का यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि अगर ये उसी टाइम 8 घंटे पहले आया होता तो अभी ये क्रिटिकल नहीं था। उनकी वजह से इनकी उसके ब्लीडिंग जो से है वो सारी लंग्स में चली गई। 8 घंटे उन्होंने आपके वेस्ट किए। 8 घंटे डॉक्टर्स का अभी मैंने रिसेंटली डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि अगर इसको 8 घंटे पहले लाया होता तो ये कंडीशन नहीं होती। अभी क्या कंडीशन है? अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ही इज ऑन अ वेंटिलेटर, तो उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। नहीं बोल सकते हैं कि वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन। ये एग्जैक्टली एसएमएचएस फेल है वहाँ पे, जो कुछ सीएम है नहीं, टोटली डिस्ट्रॉय है वो सारा अस्पताल ही, क्योंकि वहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि पेशेंट सर्वाइव कर सकते। पेशेंट की कंडीशन क्या है अभी, वैसे पेशेंट को ऐसे मतलब तक डॉक्टर। तो दोस्तों वीडियो के पास ये फैमिली किस पे बिचार परेशान, यम बिचार परेशान। बाकी क्या तुहद वन क्या कमेंट बॉक्स में दीजिए पानी राय। तो फिलहाल गो स्टोरी, अगर अमुक दोयम पार्ट अस नश वोत
تو سہ تہ واتناوو أسۍ تۄہہِ نِش فی الحال بوٗز اَتہِ اَسہِ أمِس پیشنٹ سُنٛد گرٕ والیو ہُنٛد بیان یُس تۄہہِ تام واتناوو فی الحال ہاسپِٹلُک ویٖڈیو اگر واتہِ اَسہِ نِش ہاسپِٹل والٮ۪ن ہُنٛد وَنُن اگرے کینٛہہ آسہِ سُہ ویٖڈیو واتناوو سُہ تہِ ویٖڈیو تہِ واتناوو تۄہہِ نِش أسۍ تہٕ اَسہِ ٲسۍ تۄہہِ نِش باقٕے ویٖڈیو کٔرۍزیون زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر بِہِو رۄبَس حوال السلام علیکم خدا حافظ